हम अक्सर कहते हैं कि जिंदगी में एक पल का भी भरोसा नहीं कि अगले पल क्या हो जाए, और उस एक पल की गवाही देती हुई एक घटना हम सबके आंखों के सामने आई है। रोहतक में बास्केटबॉल पोल गिरने से एक खिलाड़ी की मौत हुई है और उस एक पल में नेस्तनाबूद हो गए बहुत सारे ख्वाब। उस एक पल में बर्बाद हो गए परिवार के सपने। उस एक पल में एक होनहार खिलाड़ी की जान चली गई और उस एक ही पल में सिस्टम भी फेल हो गया। खेल में सिस्टम फेल हुआ है। सिस्टम की जंग लगी तस्वीरें सामने आई हैं। रोहतक बहादुरगढ़ में 2 खिलाड़ियों की मौत पर एक्शन की बात कही जा रही है और दोनों मामलों में दोनों जिलों के खेल अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में गंभीरता के साथ कार्रवाई की जाएगी। एक्शन लिए गए हैं। सभी 22 जिलों के स्पोर्ट्स ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी गई है। जिले में खेल संबंधित पूरी जानकारी तलब की गई है। 28 नवंबर को खेल राज्य मंत्री ने बैठक बुलाई है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया है। सभी जिलों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, खेल अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस घटना ने, इस हादसे ने, इन दोनों हादसों ने जो बहादुरगढ़ और रोहतक में हुआ है, पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। और जो रोहतक की तस्वीरें आई हैं, उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। सरकार पर विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, तो वहीं सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि सभी खेल स्टेडियम में तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। छोटी सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाएं। जर्जर खेल उपकरण तुरंत हटा दिए जाएं। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, यह मामला वाकई में एक घटना झकझोर देने वाली है और पूरे प्रदेश में जिसने भी, बल्कि पूरे देश में इन तस्वीरों को देखा जा रहा है। जिसने भी देखा है सब हिल गए हैं कि एक पल में एक होनहार खिलाड़ी किस तरह से अपनी जान गंवा देता है। और यह कहा जा रहा है कि खेल में सिस्टम फेल हुआ है। पोल की जंग लगी तस्वीरों ने साबित किया है कि किस तरह से सिस्टम की लापरवाहियां जंग में आलूद नजर आती हैं। जिस तरह से अभी एक्शन लिए जा रहे हैं खेल मंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से, हालांकि हादसों से पहले ही अगर हम जाग जाएं तो वो बेहतर होता है, किसी को अपनी जान गंवानी न पड़े। लेकिन अब क्या लग रहा है, किस तरह की और नई बातें निकलकर सामने आई हैं जितेंद्र इस मामले में? देखिए, बिल्कुल नासिर, जिस तरीके से ये दोनों ही खबरें सामने आई है, वो अपने आप में हर व्यक्ति को, हर उस माँ बाप को, हर उस खिलाड़ी को, हर उस व्यक्ति के लिए झकझोर देने वाली है जो इस घटना की तस्वीर जो है देख रहा है। और अपने आप में उसके अंतर मन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें विचार में लाने के लिए जो है मजबूर कर देती है। 2 घटनाएं, एक घटना थी बहादुरगढ़ की, जहां पर 15 साल का एक युवक जो कि पासी के सरकारी स्कूल के अंदर बने बास्केटबॉल कोर्ट पर जाता है, वहां पर बॉल हिट करता है बास्केटबॉल की और वो पूरा पोल जो है उसके ऊपर आकर के गिर जाता है। यहाँ सरकारी स्कूल के अंदर ये व्यवस्था थी जहां पर ये जो बच्चा, 15 साल का बच्चा प्रैक्टिस करने के लिए जाता था और इस प्रकार से जो पोल है उसके नीचे दब जाने के कारण जो है उसको पीजीआई भी ले जाया जाता है, वहां पर उसकी मौत हो जाती है। हालांकि परिवार का इस पर अलग अलग जो वर्जन है वो भी सुनने में आ रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि उनका आधिकारिक वर्जन भी हम जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि गमगीन हाल में जो इस वक्त परिवार है वो बना हुआ है और किसी भी माँ के लिए, किसी भी भाई के लिए, किसी भी पिता के लिए ये अपने आप में झकझोर देने वाली एक ऐसी घटना है जिसके बाद जो है कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार की एक घटना जो है रोहतक में हुई, जहां पर जो खिलाड़ी है जिसको अभी 22 तारीख को अपने नेशनल गेम के लिए जाना था, जिसने पूरी तैयारी कर रखी थी और आने वाले समय में एक उभरते सितारे के तौर पर जो है वो भी हरियाणा का नाम जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फहराने को लेकर के हरियाणा का जो विजय पताका है उसकी तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसके लिए प्रैक्टिस करते हुए जो तस्वीरें सामने आई, जो बास्केटबॉल कोर्ट का में जो नेट है उसको पकड़ करके, जैसे आमतौर पर खिलाड़ी इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं, वो पूरा पोल जो है उसके आकर के उसके ये कह सकते हैं कि पेट पर आकर के गिर जाता है और वहीं उसकी जो मृत्यु है वो हो जाती है।
आपने ठीक कहा कि इसमें पूरे तरीके से सिस्टम जो है वो हारते हुए नजर आया। एक और जहां सरकारी स्कूल में ये व्यवस्था थी तो क्यों नहीं उसको दुरुस्त किया गया। दूसरी तरफ हरियाणा के स्पोर्ट्स को बढ़ाने को लेकर के स्पोर्ट्स नर्सरियां जो हैं वो बनाई जा रही हैं। इसको लेकर के ग्राम पंचायतों को ये नर्सरियां दी जाती थी, जहां रोहतक के अंदर इस जो बास्केटबॉल कोर्ट को जो है वो ग्राम पंचायत देखती थी और वहीं कोच रखने का काम भी उसी ग्राम पंचायत का रहता था। और कई बार पत्र जो है इस परिवार के लोगों ने लिखा कि इसकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनका बेटा जो है वो आने वाले समय में नाम कमा सकता है, और भी खिलाड़ियों को ऐसा दिख रहा था। तो इसको लेकर के जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ पत्राचार भी किया गया था, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया। अब जब घटना घट गई है तो उसके बाद सभी तरीके की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात यहां पर जरूर की जा रही है। इसको लेकर के हमने देखा कि दोनों जो जिले हैं वहाँ के जो डीएसओज हैं, जो कि ये कह सकते हैं कि जिले के प्रमुख अधिकारी माने जाते हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को जो है वो सस्पेंड किया गया है। खेल नर्सरी, क्योंकि रोहतक की खेल नर्सरी को डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके जो है भेजते हैं महानिदेशक कार्यालय, उसके बाद ये नर्सरियाँ जो हैं वो दी जाती हैं ग्राम पंचायतों को। इसलिए उस ग्राम पंचायत को जो दी गई नर्सरी थी उसको भी सस्पेंड यहाँ पर किया गया है, निलंबित करने का काम किया गया है। लेकिन परिवार के लिए ये जो दुख है ये जीवन भर का एक ऐसा दुख हो चुका है, जिसके बाद उनके परिवार से कोई दूसरा बच्चा अगर खेलने जाएगा तो चिंता ये रहेगी, जहां आमतौर पर चिंता जो है रास्ते की, हाईवे की होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर के होती है, तो वहां अब उन परिवारों के लिए, हर उस खिलाड़ी के लिए, उनके माँ बाप के लिए ये एक चिंता जरूर बनी रहेगी कि वहां जाने के बाद भी कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें खिलाड़ी की जान जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा संशय जो है आज इन दोनों घटनाओं के बाद जो है उन परिवारों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर पूरे तौर पर हालांकि खेल मंत्री की तरफ से दुख जताया गया है, संवेदनाएं जो हैं वो प्रकट की गई हैं, सख्ती भी दिखाई गई है कि जो जर्जर हाल में जो इस प्रकार के जो स्टेडियम है या फिर खेल उपकरण कहीं भी है पूरे प्रदेश के अंदर, उनको पूरे तौर पर जो है उनको दुरुस्त करने का काम या फिर फिलहाल उनको बंद करने के साथ साथ इस प्रकार की सामग्री को हटाने का काम जो है वो किया जाए। 28 तारीख को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हाई लेवल बैठक बुलाई है। सभी जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि आप जब यहाँ पर आए तो वहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है और किस तरीके की आवश्यकता है उसकी पूरी जानकारी लेकर के यहाँ पर पहुंचे, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन अभी फिलहाल जो लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो घटना हो गई है, जिन परिवारों के ये चिराग बुझ गए हैं, उन परिवारों को किस तरीके से जो है संवेदना दी जाए, उनको कैसे तसल्ली हो, जो कि किसी भी तरीके से होना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो चला गया उसकी भरपाई जो है वो नहीं हो सकती। और जब जो बेटे की उम्र जो है 15 साल और 17 साल हो, तो ऐसी स्थिति में तो हम समझ सकते हैं कि परिवार की जो है स्थिति है उस पर किस तरीके से मुसीबत का एक बड़ा पहाड़ आकर के गिर पड़ा है। वो पूरा पहाड़ टूटने जैसा होता है। जो रोहतक में जो ये खिलाड़ी था उसकी माता की हालत कल से ही ये बताया जा रहा है कि पूरे तरीके से जो है ये कह सकते हैं कि बिल्कुल खराब हालत जो है बनी हुई है, क्योंकि एक माँ के लिए उसके 17 साल के बेटे का जाना कितना बड़ा दुख होता है ये जो है अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों को देख करके भी, इस खबर को देख करके भी। और ये इसमें किस तरीके से कोई आगे जो है काम किए जाएंगे वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो हादसे एक के बाद एक दो हादसे जिस तरीके से हुए हैं, और वो भी उनके लिए, क्योंकि लगातार सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो हमारे युवा हैं वो ड्रग्स की ओर ना जाएं, उनको प्रोत्साहित खेलों के लिए किया जाता है। ये युवा पूरे तरीके से फिट युवा थे, नई उम्र के युवा थे, अभी पूरे तरीके से वयस्क भी नहीं हुए थे, और अपनी जान इस वजह से देनी पड़ी कि क्योंकि वो एक बेहतर खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन व्यवस्थाओं ने उनका कत्ल कर दिया। नासिर, जितेंद्र आपका बहुत शुक्रिया, और हम आपसे अपडेट